तो समाधिष्ठ हैं अखंड समाधि में। अब सती जी अकेले कैलाश पर्वत पर हैं और कैलाश पर्वत पर कोई गांव तो रहे नहीं। अब अकेले माता जी देखो हैं और रो रही है, कहते हैं कि हे परमात्मा, जो है इस नारी वियोग से, पति वियोग से अच्छा है कि मैं मौत आ जाए। अब सती जी कैलाश पर्वत पर इधर से उधर अकेले रो रही है, घूम रही है, परेशान है, दुखी है। अब जैसे कैलाश पर्वत पर कोई गांव होती, अब जो है आजकल पति महाराज दिल्ली हरियाणा काम करे चले जाए, साल 2 साल ना हुए, पत्नी तेरे का लेना देना हुआ, तेरे खाता नंबर ले जाए, टका तक पैसा लगावत रहे। बस यहाँ पर का है, अपने गांव में है, खाना सवेरे बनाए ले और बना के अगर कोई जानवर ना है, चारों फटत लेना देना ना है, 2 घंटा उनके द्वारे बैठी ऐसी वैसी की झोंकी नहीं, और हुआ तो ठीक वैसी बैठी, पूरा टाइम पास है। और सती जी तो कैलाश पर्वत पर अकेले हैं, कोई बातों कर रही है ना, नंदी पर अपने काम से लगे, भोले बाबा तो भगवान के भजन में मस्त हैं। सती जी केवल अकेले रो रही हैं, कहते परमात्मा अगर मौत कुछ दिन बाद में आनी हो तो कुछ दिन पहले आ जाए, क्योंकि मैं भगवान शिव के चरणों से जो है दूर नहीं रह सकती। अब तो धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा मेरे भक्तों। कितना समय व्यतीत हुआ? कि इसी विकलता में कटे सहस्र 87 साल। जाके अचल समाधि से अहिबो सरस्वती पाल। कितने वर्ष व्यतीत हो गए? 87,000 वर्ष। 87,000 वर्षों के बाद में भोले बाबा जब समाधि से बताया गया जगह, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं जैसे सती जी को मालूम हुआ कि भोले बाबा का ध्यान समाधि से खुला है, तो क्षण मात्र का विलंब नहीं किया और मन में विचार करते चलो जा करके तुरंत भोले बाबा से मिलना चाहिए। गई सती जी और जाते ही सती जी ने क्या किया? कि जाए शंभु पद बंदन की जैसे ही भोले बाबा के पास ले गई, सबसे पहले अपने पति के चरणों को स्पर्श किया है और भोले बाबा ने अपने सामने आसन दिया। देवी बैठो। अर्धांगिनी है, नारी का स्थान कहाँ है? पति के बताया गया बाएं बैठना चाहिए। और जब सती जी को भोले बाबा सामने बिठाया
तो सती जी कहने लगी, प्रभु मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, मुझे सामने क्यों उठाया? सामने तो अपने माता को, पिता को, अपने गुरु को, अपने इष्ट को, अपने से बड़ों को बिठाया जाता है, और मैं तो आपकी नारी हूँ, मुझे बाएं अपने बिठाओ। बोले बाबा कहा लगे, तुम भूल गए? लेकिन हम नहीं भूले नहीं ना, 87,000 वर्ष हुई गए तो का हम भूल गए ना। अरे याद करो सती, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमको इस जीवन में अपने पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि माता सती को मैं, सीता को मैं अपनी माता मानता हूँ, और तुमने सीता का भेष बनाया, उस नाते से हमारा तुम्हारे प्रति जो है मातृत्व का भाव है। अब सती जी बहुत जो है निवेदन किया भोले बाबा से, मैं अब जीवन में ऐसी गलती की कभी पुनरावृत्ति नहीं करूंगी। हे देवादिदेव, आप आशुतोष हो, अवगणदानी हो, सभी के भंडार भरने वाले हो, और सभी के मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। ये आप दासी आपके चरणों में बार बार करबद्ध निवेदन करती है कि आप इस बार हमें क्षमा कर दें। जीवन में मैं कभी भी आपके वचनों की अवहेलना नहीं करूंगी। बोले बाबा को दया गई, कहने लगे चलो ठीक है, लेकिन जीवन में अगर कोई वार्तालाप करना, कोई संदेह करना, कोई बात की करना है तो हमसे कहना, लेकिन मेरे गुरु, मेरे इष्ट के ऊपर कदाचित उंगली मत उठाना। अब सती जी कहा लगे, बोले बाबा अब ऐसे करो कि अब भगवान राम के हमका कथा सुनाओ। बोले बाबा कहा लगे, तुम और कथा? अरे जिनको कथा पर और जिनकी कथा उनके ऊपर क्षण मात्र के लिए भी मन नहीं लगता हो, और तुम उनकी कथा सुनना चाहोगी, ये तो असंभव है। और सती जी फिर से निवेदन किया, नहीं, मुझे भगवान राम के जीवन चरित्र का वर्णन जो है सुनाओ सविस्तार पूर्वक। बोले बाबा कहने लगे, ठीक है, हम देखो तुमको कथा सुनाएंगे, लेकिन मन लगा करके कथा सुनना और ध्यान नहीं इधर उधर जाने देना। अब सती जी का मन जब पहले कथा में ना लग रहा है तो आप लगे कदाचित नहीं लगेगा, क्योंकि जो है सती जी इसलिए भोले बाबा को अपने बातों में, क्योंकि भोले बाबा सती जी से थे रुष्ट, तो ये केवल सब सिस्टम सुलह के चक्कर में रहा कि कैसे भोले बाबा मान जाए हमारी बात, तनिक देर अपन कथा सुने, फिर जो कुछ हो तुम देखा जाइए। अब भोले बाबा दयालु इतने देवता सती जी को कथा सुनाने लगे। अब भोले बाबा कहते, देखो हम नेत्र बंद करके भगवान की कथा सुनाएंगे, अब तुम हुंकारी भरते रहना। कहीं ठीक। अब हुंकारी आप लोग जानते होंगे, जैसे कोई बूढ़े बुजुर्ग हम आप लोगों को कोई कथा सुनावत है तो जो श्रोता है वो कथा, वो वक्ता जो है यानी जो कहता है वो कहानी कहते, और सुनने वाले अपने हुंकारी भरते। जैसे कोई सुना रहा, कहीं आकर है राजा, कहीं हाँ, कहीं आकर है रानी, कहीं हाँ, कहीं उनके दो लड़का रह गए, हाँ, कहीं आगरा में जंगल गए, कहीं हाँ। यानी भोले बाबा कह रहे कि देवी मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा और तुम हुंकारी भरते रहना, जैसे जिसके कारण तुम्हारे और हमारे सिग्नल मिलते रहे, ताकि हमको तो मालूम पड़े कि जो हम कह रहे हैं वो कोई सुनने वाला सुन रहा है कि ऐसे ही हम बक के जा रहे हैं। सती जी का लग ठीक, भोले बाबा आप कथा सुनाओ, हुंकारी भरूंगी। अब भोले बाबा कथा सुनाना प्रारंभ किया, मंगलाचरण किया और सियावर रामचंद्र की जय करके कथा भगवान की सुनाना प्रारंभ कर दिया। और सती क्या मन देखो, ऊपर मैंने कथा में ये बैठी हैं, अब कहाँ कर कथा ये पूरी उनते जब कई दिन भगवान राम अयोध्या में उनका प्रादुर्भाव हुआ, फिर हाँ ऊपर मैंने कहते बात वैसी वैसी जो जा रही है। बोले बाबा तो नेत्र बंद करके कथा सुना ही रहे हैं। इधर मेरे भक्तों धीरे धीरे अब क्या हुआ, तब तक सती जी का मन कहाँ पहुँचेगा, आसमान में मन पहुंच गया। देखा का जहाज जा रहे हैं,
अब सती जी कहे लगी, अब ही अगर भोले बाबा तेरे पूछे थे, अब ये जहाज अगर पूछ रही है जहाज कहाँ जा रहे हैं, तो जहाज जा रहे तुम्हारे बप्पा ही। सती जी कहे लगी, तुमका जब हो तो तब हमारे मैके वाले पर खारवा है रात हो नीके तुम्हारे पूछे थे तो बताओ तो बप्पा ही तुम्हारे जा रहे। भोले बाबा कहे लगे, तो नीके थे हमको तुमका बताया नहीं, झूठ नहीं बोले। तुम्हारे पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे हैं और वही माँ सब अपना अपना भाग लेने के लिए सभी का न्योता है जा रहे हैं। अब सती जी के वैसे तो भगवान ने कथा तन विद्यु खंड दूर रहे। अब जब मैके की बात सुन पाई कि मैके में हमारे यज्ञ हुई रही, हम पर कैलाश पर्वत पर तो कथा कौशन दूर भाग गए। अब भोले बाबा कहते देवी कथा प्रारंभ करो, तो सती जी कहा कि रुकाओ तुमका हमारी कथा क्यों परी है भाई, उनके मैके की बात नहीं है ना, मैके में यज्ञ हुई रही। अब जनती जीजू आई हुई है, फूफू आई हुई है, मौसी आई हुई है, समझनी। अब बताओ हम कैलाश पर्वत पर अकेले पर है। अब भोले बाबा से सती कहा लगी, भोले बाबा क्या हमार तुम्हारे न्योता नहीं है का? भोले बाबा कहने लगे निमंत्रण नहीं है। तो कहीं चलो तनिक देर चली और ना आए कोई बोली तो चले आवाज। भोले बाबा कहने लगे ना मैं नहीं जाऊंगा। अब सती जी कहती भोले बाबा तेरे अति जल्दी अटकाई वाला नहीं, क्योंकि याद तेरे जहाँ बिगड़ा 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए थे। बड़े बाबा कहने लगे जिस जगह पर निमंत्रण ना हो उस जगह पर जाना नहीं चाहिए, लेकिन 2-3 जगह वहाँ पर छूट है, गुरु के घर, मित्र के घर, इष्ट के घर न्योता ना हो जाओ। लेकिन शब्द तहु लगा है, लेकिन अगर कोई अनबन है तब इन्होंने घर ना जाओ, नहीं तो सम्मान के जगह अपमान के अतिरिक्त कुछ मिलने वाला नहीं है। अब देखो सती जी ये माताएं बहनें जो है इनका मैके के बात तन ज्यादा प्यारे होते। हाँ ए बेटा तुम लोग गड़बड़ मत करो, बैठ जाओ। अब माता सती के मायके में हो रही है यज्ञ। अब सती जी का मन तो अब कथम कतई ना, अब तो यज्ञ में हुआ है पिताजी के वहां। अरे इधर ये स्वाभाविक है, प्रत्येक नारी के हृदय में ये भाव रहता है। और माताओं महीने गए अंदर मायके के बात तन ज्यादा ही प्यारे होते। अब है जैसे रात का यहाँ 12 बजा हो, मौसिया आ जाए, मामा आ जाए, फूफा आ जाए, यानी मैके के इनके छोड़ का पति महाराज के और कोई अगर नातेदार आ जाए और ये बच्चों का बर्तन माज गया, बस बढ़िया मच्छरदानी लगा के सोई पहले ईर्ष्या करता है भोले बाबा से, इसलिए भोले बाबा को न्योता नहीं दिया। अब भोले बाबा न्योता कहते हैं निमंत्रण नहीं है तो वहाँ जाना भी ठीक नहीं है, और वहाँ पर जाओगी सती तो अपमान के अतिरिक्त सम्मान मिलने वाला नहीं है, इसलिए मेरी बात मानो मत जाओ। अब सती जी घूमा ऐसी उसी कैलाश पर्वत पर, फिर आओ कहा चली मारे तनिक देर भी चली, अगर ना ही कोई बोली तो राह हथौड़ा भूल दे चले आवा जाइए वापस। बड़े बाबा कहने लगे शांत बैठो, मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया, जाना नहीं वहाँ पर। अब सती जी भी डरी, फिर त्याग बैठ रही। फिर तनिक देर बाद भोले बाबा का मस्तिष्क शांत हुआ, कहीं ना तुम जब हो तो हमें को बैठे दो। भोले बाबा कहे लगे ना तुम मनती हो जाओ, मैंने हम कहे लगे जाओ जाग तो तुमका आज्ञा दे दें, लेकिन जाए जिंदा रही हो वापस तुम जिंदा हुआ तेरा नाई हो, और इस शरीर से हमारी तुम्हारी अब मुलाकात नहीं होगी। ए लड़का गड़बड़ का है कर रहे हो। लाभ लौंडना गिनाए है, ये गड़बड़ में आज्ञा दे दिया। और फिर समझाते हैं कि सती मान जाओ मेरी बात, कि हर ना जाओ देवी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सती के निमंत्रण नहीं है
और बगैर न्योता के तुम जाओगी वहाँ इतना तुम्हारा अपमान होगा, साथ में हमारा अपमान होगा और उस अपमान को आप सहन नहीं कर सकोगी। लेकिन सती जी बात नहीं माने। भोले बाबा समझाते हैं कि देवी कि पीहर ना जाओ देवी, अरे वहाँ तेरा निरादर है। पीहर ना जाओ देवी, पीहर ना जाओ देवी, वहाँ तेरा निरादर है। पीहर ना जाओ देवी, वहाँ तेरा निरादर है। पीहर ना जाओ देवी। बहुत समझाए लेकिन सती जी नहीं मानी। अंत में भोले बाबा कहने लगे जाओ और एक वीरभद्र नाम का जो है साथ में भोले बाबा सती के अंगरक्षक के भांति सती जी के साथ में कहने लगे जाओ जाकर के सती की रक्षा करना। लेकिन भगवान शिव तो त्रिकालदर्शी थे, तो सब कुछ जानते थे। अब मेरे भक्तों, अब सती जी देखो अपने ससुराल से कहाँ को जा रही, मायके को। कोई जल्दी जल्दी तैयारी ना है ना। एक बात ये भी माताओं मैंने, अगर ससुराल से रहे मायके को कोई तैयारी नहीं, ऐसे वैसे देखें झोरा वारा पर 2-4 धोती ऐसे इंशाल्लाह घुमा पर सही हुई जाइए सब। अब मेरे भक्तों, माता जी भोले बाबा सगन भोले बाबा जा रही हो कहीं जाओ, लेकिन अब हमको यह नहीं मालूम पड़ता है, मालूम नहीं 100% क्लियर है कि't प्राण वहाँ पर अवश्य जाने जाना है। चलिए माता जी आज भगवान शिव से अनुमति लेकर के अरे मैं के चली है देखो शिव की दुल्हनिया, देखो शिव की दुल्हनिया, मैं के चली है देखो शिव की दुल्हनिया, मैं के चली है देखो शिव की दुल्हनिया, जगड़ी जगड़ी हो तो जाती है, मैं के चली है देखो शिव की दुल्हनिया, मैं के चली है देखो शिव की दुल्हनिया, मैं के चली है देखो शिव की दुल्हनिया। मेरे भक्तों, माता जी चलते चलते पहुंची अपने पिता के वहाँ, प्रजापति दक्ष के वहाँ। तो देवियाँ उनकी जो बहनें थी वह जाते जात कन पोहनी कतई लेट गई थी। अब जितनी पहले सती जी की थी वही अब स्वयं बतलाने लगे कहते हमका अति बेशर्मी नायनी की लागत है, हमका पिताजी ने उतना दिए उतने यहाँ में झाँका ना उतने वैसे बिना बोलाए फाट करी है। अब सती जी के हृदय में दुख हुआ कि यहाँ पर ना कोई प्रणाम ना कोई कुशलता ना तो कुछ, तो मेरी बहनें मेरा उपहास करने लगी, अभी तो मेरे माता पिता बाकी हैं। अब बहनें उनकी हंसी उड़ा रही हैं और उधर
माता प्रसूति तब तक आई, उन्होंने सती को देखा तो माता का हृदय बड़ा दयालु होता है। मैया पूछा कि भगवान शिव का हालचाल क्या है, कैलाश पर्वत पर सब कुशल मंगल है। लेकिन माता सती का जो अपमान हुआ उसके कारण सती जी का कंठ अवरुद्ध है, गले से आवाज़ नहीं निकल रही है, नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। माता जब अपने काम से चली गई और जहाँ पर यज्ञ हो रही थी तो देखा कि सभी देवताओं के नाम से हवन में स्वाहा हो रहा है, लेकिन भोले बाबा के नाम से कोई स्वाहा भी नहीं हो रहा है। सभी देवी देवताओं के कैलेंडर लगे हुए हैं, भगवान शिव का कहीं कैलेंडर तक नहीं है। सभी देवताओं के जय जयकार किए जा रहे हैं, लेकिन भगवान शिव का कोई जयकारा तक नहीं हो रहा है। सभी देवताओं के आसन लगे हैं, भगवान शिव का आसन भी कहीं पर नहीं है। ऐसा जो है अपमान माता सती अपने पति का देख करके वहीं पर चंडी का भेष धारण किया और उच्च स्वर में कहने लगी, ऐ वैदिक मंडल में उपस्थित सभी ब्राह्मणों विद्वानों, सभी लोग जो कान खोल करके मेरी बात को सुनो। इस यज्ञ के मध्य मेरे पति भगवान शिव का अपमान हुआ हो और जिस मांगलिक कार्य में वैदिक कार्य में भगवान शिव का भाग ना हो वो कार्य कभी जो है पूर्ण नहीं हो सकता। आज माता सती रो रही है और रोते रोते कहने लगे, तुमने मेरे पति को आहुति नहीं दिया, मैं उनकी अर्धांगिनी होने के नाते आप सभी को यथोचित दंड तो जरूर मिलेगा, लेकिन तुम लोग नहीं आहुति दिया तो क्या हुआ, मैं अपने जो है पत्नी का फर्ज पूरा यहाँ पर अदा करूँगी। और इतना कह कर के माता सती वहाँ से जा कर के जो हवन कुंड में बड़ी तेजी के साथ में अग्नि प्रज्वलित थी उसी में अपने शरीर को जला दिया। अब जो राक्षस साथ में गया था, गड़ गया था, वो भोले बाबा के पास में पहुँचा। भोले बाबा बहुत अनर्थ सहन कर सकी, जिससे अपने प्राणों की आहुति दे दिया। भगवान को क्रोध आया, जा करके कृत्या नाम की राक्षसी को भेजा, उसने सारी यज्ञ को विध्वंस कर दिया और प्रजापति दक्ष का शीश काट करके हवन कुंड में डाल दिया, जल गया। बाद में भगवान शिव आए, माता प्रसूति ने भगवान शिव से निवेदन किया। भगवान शिव ने सभी अन्यत्र को तो जीवित कर दिया, लेकिन प्रजापति दक्ष का जो शीश था वो हवन कुंड में जल गया था। तो बताया गया बकरे का शीश काट करके दक्ष के लगाया गया और भगवान ने अमृत के द्वारा प्रजापति दक्ष का जो है जीवन पुनः जैसे का तैसा हो गया। लेकिन जिस रूप पर प्रजापति दक्ष को बड़ा अहंकार था, अब वो रूप ही नहीं रहा। अब हमारा अगर कत्ता बढ़िया शरीर हष्ट पुष्ट होए, अब मुँह होए बकरा कर लाग, तब बकरा का मुँह लगा हम तो आप लोग क्रीम पाउडर कत्ता लगाए भैया जी के धोने लगे बिना। अब राजा प्रजापति दक्ष का सर तो बड़ा राजाओं के जैसा है, और सर तो कट करके अग्नि कुंड में स्वाहा हो गया। अब बकरे का शीश ला कर क्यों? क्योंकि अहंकार जो है भगवान का भोजन है। अरे मैं शब्द ही बड़ा विलक्षण है, इसलिए माता सती वहीं पर जो है अपने शरीर को त्याग करके, और विद्वानों का मत है कि भगवान शिव ने माता सती के उस अधजले शरीर को लेकर के संसार का भ्रमण कर रहे हैं। सृष्टि में बाधाएं उत्पन्न होने लगी तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन के द्वारा बताया गया माता सती के शरीर को 9 खंडों में विभाजित किया, और जहाँ पर जो शरीर जाकर के गिरा वहीं पर एक शक्तिपीठ बन करके तैयार हुई। और ये भी मत है कि वहाँ से ही नव दुर्गा का निर्माण हुआ। इन्हीं माता सती का दूसरा जन्म हिमालय के राजा महाराज